मधुबनी संसदीय क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं जो जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, उसमें अपने आप को कहाँ किस पायदान पे आप पा रहे हैं? देखिए, हम न उतना पैसे वाले हैं न उतना पॉपुलर हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर यहाँ के आम पब्लिक हमें अगर विपक्ष भी अगर बनाते हैं, जीतने की तो बात, आज तक लोग जीतने पर वादा करते हैं, हम अगर विपक्ष भी बनते हैं तो हम चाहेंगे कि ये जनता का वादा पूरा करें। हम विपक्ष औरों की तरह नहीं है कि हम भाग जाएंगे। दरभंगा से लड़ने के लिए लोग आते हैं मधुबनी, और जब हार जाते हैं तो फिर दरभंगा चले जाते हैं। तो मैं वैसा नहीं हूँ, अगर मैं विपक्ष बनूंगा तो मैं विपक्ष का भी वादा पूरा करूँगा। चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। जो जितने भी यहाँ मधुबनी संसदीय क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा माचिस छाप है, और माचिस लोगों का प्रत्येक दिन का जो है सो उपयोग का चीज़ है। आप लोग माचिस छाप को वोट दीजिए। अगर हम नहीं जीतेंगे 1 मिनट के लिए, सेकेंड डिवीज़न भी अगर मेरा होता है तो मैं ये जितना वादा किया हूँ मैं उस पर लड़ाई लड़ूंगा। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी से चुनावी मैदान में कुलभूषण प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र में चुनावी मैदान में आए हैं। इन्होंने 3 मई को अपना नामांकन करवाया है। आखिर किस वजह से ये लोकतांत्रिक राज्यम पार्टी से जिस मुद्दे को लेकर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, आइए विशेष जानते हैं। यहाँ जो कुलभूषण प्रसाद जी जो सांसद प्रत्याशी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है, और सभी मिथिलावासी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। क्या ऐसा वजह था कि आप जो है चुनावी मैदान में कूद पड़े? प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है चुनावी मैदान में कूदने का। तो मेरा जो मुद्दा है, उस मुद्दा को उजागर करने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। आज के डेट में विकास नाम का चीज़ नहीं हो रहा है कहीं भी। हर जगह देखिए गंदगी, जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ भी देख लीजिए गंदगी फैला हुआ है, और महंगाई इतना है जो लोग त्रस्त हैं। आज के डेट में कोई जो जनता है हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के, कोई खुशहाल नहीं है, जी रहे हैं किसी भी तरह जी रहे हैं। तो अपने मुद्दा बतलाने के लिए हम जनता के बीच आए हैं, और जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आप हमको वोट देंगे तो हम ये सारी सुविधाएं देंगे। कुलभूषण प्रसाद का जो राजनीति यात्रा रहा वो कितने वर्षों का रहा, और किस प्रकार से आपने राजनीति सफर तय किया है? हमने राजनीति 15 साल से कर रहे हैं, और हमने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है राजनीति को। हम बड़े बड़े पार्टी में भी हमको ऑफर आया कि आप आ जाइए, प्रदेश में ला देते हैं, यहाँ ला देते हैं, वहाँ ला देते हैं। हमने कहा नहीं, मैं झंडा ढोने का काम नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने किसी का झंडा नहीं ढोया, लेकिन मैंने सब दिन 15 साल से मैंने चिंतन कर रहा हूँ कि हमारा आखिर यह देश कैसे विकास करेगा। ये यहाँ न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कोई रोजगार है, फिर भी लोग जी रहे हैं। यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, मजदूर हैं या कोई अफसर हैं या कोई पढ़े लिखे कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह वगैरह है, सब बाहर जा कर के अपना रोजगार ढूंढते हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ सिर्फ उनका आवासीय है। कुलभूषण प्रसाद का जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है? हम तो मैट्रिक पास है। किस मुद्दे को लेकर आप जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं? महंगाई इतना ज़्यादा है, महंगाई कम करने के हमारे पास फार्मूला है, जो 1 से 20% महंगाई दर कम हो सकता है। हम जनप्रतिनिधि का, एक जनप्रतिनिधि 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, ये आपको भी पता होगा। हम पेंशन बंद करने के मुद्दा लेकर के आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का कोई अच्युत नहीं है कि 5 साल जनप्रतिनिधि का अपना पद पर रहते हैं और फिर जीवन भर वो पेंशन लेते हैं। तो ये हमारे देश का क्षति है, इसीलिए मैं पेंशन भी बंद करने का मैंने मुद्दा डाला है। विधवा पेंशन भी, जब किसी का हस्बैंड नहीं रहता है, और आज के डेट में बेटा और पुतौह जो है सो सास को ठीक से नहीं रखता, इसीलिए मैंने विधवा के लिए भी मैंने सोचा है 3000 रुपया मैंने उनको पेंशन के लिए मैंने डाला है कि 3000 रुपया कम से कम उनका पेंशन होना चाहिए। कुछ यहाँ धार्मिक स्थल है, जिसको उगना महादेव हो गया, गिरजा कलनेश्वर हो गया, दुर्गा स्थान, उच्चैठ दुर्गा स्थान हो गया, शिवनगर हो गया, इस सबको हम पर्यटक स्थल विस्तार रूप से हम देना चाहते हैं, ताकि लोग समझे इसके बारे में। यहाँ का जो धर्म स्थल है पूरा भारत जाने, और यहाँ लोग आवे, और यहाँ लोगों का रोजगार बढ़े, और इस मधुबनी का नाम रोशन हो पूरे देश में। पलायन की समस्या को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपके पास आगे, अगर आप जीत जाते हैं तो आपके पास क्या विजन होगा, किस प्रकार से रोड मैप होगा पलायन को रोकने के लिए? पहला तो हम यहाँ का जो उद्योग है, 2 चीनी मिल है, जो दोनों चीनी मिल अगर चालू हो जाता है तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ आ जाएंगे अपना रोजगार करने के लिए। अगर चीनी मिल चालू होता है तो यहाँ तो 2000 वहाँ उसमें वो एक चीनी मिल में वर्कर लगते हैं, उसके बाद 2000 ट्रैक्टर का भी उसमें डिमांड हो जाता है। 2000 जब ट्रैक्टर लगेगा तो 2000 ड्राइवर भी उसमें चाहिए, और यहाँ लाखों किसान सब अपने अपने खेत में अगर खेती करते हैं गन्ना का, तो मोटा मोटी 1 बीघा में 1 लाख रुपया आना
कम से कम 1 लाख रुपया आएगा, सारे लोग खुशहाल रहेंगे। 15 साल में 5 ऐसी उपलब्धियां जो आपने बनाया हो जिस वजह से लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता हो। हमने आज तक जिससे जुड़ा वो टूटा नहीं है। आज जहाँ भी जाइए कुलभूषण प्रसाद के नाम से हम जाने जाते हैं और हर गांव में हमारे आदमी हैं। समाज में क्या बढ़ चढ़ कर ऐसा क्या सहयोग किया है, क्या आपका कार्य रहा है जिसके वजह से लोग आपको चाहने लगे हैं? हमारी कोई औकात नहीं है कार्य करने का, लेकिन एक इच्छा रहता है कि हमारा समाज शिक्षित हो, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। बस यही विचार है जिससे लोग हमसे खुश रहते हैं। यहाँ मधुबनी संसदीय क्षेत्र में कई और प्रत्याशी हैं, आप अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं? प्रत्याशी 12 है, जीतेंगे एक ही। हमारा मुद्दा अच्छा है, बाकी चेहरा तो सबका अच्छा ही है, मेन मुद्दा होना चाहिए। हमारा मुद्दा अगर अच्छा है तो हम बेहतर हैं। कुलभूषण प्रसाद के जो आइडियल हैं वो कौन है, किन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं नेता के रूप में? अब नेता तो पुराने में जो है उसका तो नाम नहीं, अभी वर्तमान में तो कोई वैसा है नहीं जो जनता के लिए मरे, जनता के लिए लड़े। सब अपने अपने लिए लड़ते हैं, मरते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। देश की जो बागडोर है किनके हाथ में हो तो वो देश को चला सकते हैं और देश को आज विकासशील से विकसित की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, देश में तो अभी हम पूरे भारत में 5 ही उम्मीदवार है मेरा। हम तो अभी देश पर नहीं जाना चाह रहे हैं। पहले तो हम चाहते हैं कि मेरा गांव सही हो, फिर देश की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपने कहा देश की धड़कन गांव में बसती है और गांव अगर समृद्धशाली हो तो निश्चित रूप से जो है देश ऑटोमेटिकली विकासशील से विकसित होगा। तो अगर इलेक्शन का टाइम होता है, चुनावी वादे तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो 5 साल वो फिर दर्शन दुर्लभ कर देते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। क्या जीतने के बाद क्या आप भी दर्शन दुर्लभ कर देंगे? हमने मैनिफेस्टो में डाला है कि महीना में एक बार हम जन संपर्क अभियान रखेंगे, महीना में एक बार हम लोग जनता से मिलेंगे। मधुबनी जो संसदीय क्षेत्र है इसका क्या स्थिति है? जहाँ तक स्वास्थ्य की चर्चा की है तो आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल कितना खुल गया है, और तभी खुला है जब पेशेंट जाता है वहाँ। सरकारी व्यवस्था सही नहीं है। एक बार हम पेपर में पढ़े थे कि अल्ट्रासाउंड का, मधुबनी का ही है, हमारे फेसबुक पे भी होगा, जो अल्ट्रासाउंड अभी आपको कराना है, आपको क्या रिपोर्ट है ये बताना है, और आपका नंबर आता है 60वां दिन। तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का। प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लोगों का जान बच रहा है। लोग ज़मीन बेच करके हो, गहना बेच करके हो अपना इलाज कराते हैं। यहाँ तो स्वास्थ्य नाम का चीज़ ही नहीं, पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा भी नहीं है। आजकल देख लीजिए, सरकारी जितना स्कूल नहीं उससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल चुका है। एक बिज़नेस बन गया है ये स्कूल, ये स्वास्थ्य, ये सब बिज़नेस बन गया है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में जीतते हैं तो प्रायोरिटी के तौर पर सबसे पहला कार्य आपके द्वारा क्या होने वाला है? सबसे पहले चीनी मिल को हम चालू करवाएंगे, उसके बाद स्वच्छ गाँव बनाएंगे। स्वच्छ गाँव रहेगा तो स्वच्छ देश मेरा बनेगा। प्रथम चरण से लेकर अद्वितीय चरण 3 चरण का चुनाव हुआ है। यहाँ जिलाधिकारी की तरफ से लगातार पहल चल रही है, कई स्वीप गतिविधियां भी हो रही है। उसके बावजूद भी जो वोट का प्रतिशत है पहले के लोकसभा चुनाव से अब के जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें वोट की प्रतिशत कम होते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नेता जो वादे करते हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो लोगों का जो है उत्साह खत्म हो रहा है। लोग न धूप में आराम अपना करता है, क्यों जाएगा वोट गिराने के लिए? लोग कहता है कि अपना जो जीतेगा काम तो वही करेगा। कोई ये नहीं है फिक्स कि ये जीतेगा तो ये कर देगा और ये जीतेगा तो ये कर देगा। एक आदत सा बन गया है। ये एक पर्व है, 5 साल पे आता है, लोग अपना जाते हैं, जिनको अच्छा लगता है वोट गिराते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता अपना आराम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मधुबनी जिला के तमाम खबर हम आपको दिखाते हैं। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में लोगों का ओपिनियन भी दिखा रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास होता है कि लोगों के बीच से जो प्रश्न आता है, जो भी प्रत्याशी हैं उनके बीच में भी जाकर हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुलभूषण प्रसाद जी थे जो अभी मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 3 मई को अपना नामांकन करवाए हैं। इनसे हमारी चुनावी चर्चा हुई, इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने बताया कि हमने उस प्रकार का रोड मैप तैयार किया है किस प्रकार से विकास करना है, लेकिन अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हमारा जंग कंटिन्यू रहेगा कि हम जिस विकास के मुद्दे को, जिस एजेंडा को लेकर हम चुनावी मैदान में आए हैं, हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मधुबनी जिला का तमाम खबर आपको मिलता रहे, और नीचे बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख रहे थे न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। जय हिंद।